सुप्रभात, स्वागत है आपका न्यूज नर्स की मॉर्निंग बुलेटिन में। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों से। राजस्थान में 3 दिन में तीसरी बम धमकी मिली है। कल जयपुर हाईकोर्ट को बम छुड़ाने का ईमेल आया, जिसमें तमिलनाडु के एक केस का जिक्र था। पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड ने पूरे परिसर की तलाशी ली, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। वहीं राजस्थान में कड़ाके की ठंड तेज हो गई है। शेखावाटी में पारा जमाव बिंदु के करीब पहुंचा और मौसम विभाग ने 5 और 6 दिसंबर को शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। दिन में तापमान सामान्य है, लेकिन रात में गलन बढ़ गई है। वहीं राजस्थान सरकार ने शिक्षा में नया रिकॉर्ड बनाया है। मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि सरकारी स्कूलों का प्रदर्शन निजी स्कूलों से बेहतर है और देश में तीसरा स्थान मिला है। बूंदी में 1.10 करोड़ की लागत से नया साइंस ब्लॉक शुरू किया गया और संस्कार आधारित नया सिलेबस जल्द लागू होगा। वही सोसाइटी पट्टा रजिस्ट्री रोकने के आदेश पर जयपुर और जोधपुर में वकीलों ने हड़ताल कर दी। रोज की 1200 रजिस्ट्री घटकर सिर्फ 200 रह गई। वकीलों का कहना है कि 80% कॉलोनियां सोसाइटी पट्टों पर चल रही है, लाखों परिवार प्रभावित होंगे। वही राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि बालिग लड़का लड़की शादी की उम्र पूरी न होने पर भी आपसी सहमति से लिव इन में रह सकते हैं। कोर्ट ने कोटा के कपल को सुरक्षा दी और कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोपरि है। अब बढ़ते राष्ट्रीय खबरों की ओर, तो इंडिगो की सेवाएं आज फिर बुरी तरह प्रभावित रही। नए एफडीटीएल नियमों के कारण पायलट और क्रू की भारी कमी से एयरलाइन ने 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी। कंपनी ने कहा कि सिस्टम रिबूट किया जा रहा है और कल से सुधार दिखेगा। वही टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद वाले बयान पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बाबर के साथ खड़े होने वालों के साथ बाबर जैसा सलूक होगा। उन्होंने कहा कि मस्जिद बने पर बाबर के नाम पर नहीं। वही भारत और रूस ने बड़ा फैसला किया है। रूसी नागरिकों को अब 30 दिन का मुफ्त ई टूरिस्ट वीजा मिलेगा। यह पूरी तरह ऑनलाइन होगा और कुछ ही मिनटों में जारी हो जाएगा। शिखर सम्मेलन में 16 अहम समझौते भी हुए हैं। वही अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की, तो अमेरिका 30 से ज्यादा देशों पर नया ट्रैवल बैन लगाने की तैयारी कर रहा है। उन देशों पर जहां स्थिर सरकारें हैं या शरणार्थी जांच में सहयोग नहीं करते। सूची जल्द जारी होगी। वही पाकिस्तान में बड़ा सैन्य बदलाव हुआ है। जनरल आसिम मुनीर को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज नियुक्त किया गया है। अब वे तीनों सेनाओं के संयुक्त प्रमुख होंगे। यह फैसला नवाज और शहबाज शरीफ तथा राष्ट्रपति जरदारी की बैठकों के बाद लिया गया। विशेषज्ञ इसे सेना के एकीकृत मॉडल और नवाज की राजनीतिक रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं। वही अब बात कर लेते हैं बिजनेस जगत की, तो आरबीआई ने रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 5.25% कर दिया है। महंगाई 2.2% अनुमानित है और जीडीपी ग्रोथ 7.3% रहने का अनुमान है। ईएमआई सस्ती होंगी और सिस्टम में 1 लाख करोड़ की अतिरिक्त लिक्विडिटी आएगी। वही रिलायंस जियो आईपीओ की तैयारी तेज हो गई। $170 अरब की वैल्यूएशन टारगेट है और यह 2026 के पहले 6 महीनों में भारत का सबसे बड़ा आईपीओ बन सकता है। वही अब बात कर लेते हैं खेल जगत की, तो 14 साल के बिहार के वैभव सूर्यवंशी इस साल भारत में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए 35 बॉल का शतक और इस मैच में सबसे युवा शतक लगाने के बाद उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। वही भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और निर्णायक वनडे आज विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। सीरीज 1-1 से बराबर है और ओवर्स व टॉस मैच को प्रभावित कर सकते हैं। वही अब बात कर लेते हैं एंटरटेनमेंट जगत की, तो रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर रिलीज हो गई है। एक्शन और रणवीर की इंटेंस एक्टिंग की खूब तारीफ हो रही है। पहले दिन 21 करोड़ से ज्यादा के कलेक्शन किया और सोशल मीडिया पर इसे ब्लॉकबस्टर बताया जा रहा है। वही जया बच्चन फिर पेपराजी पर नाराज होती दिखी, जिसका वीडियो वायरल है। अमीषा पटेल ने कहा कि मीडिया कड़ी मेहनत करती है और सम्मान मिलना चाहिए। वो जल्द ही 2 नई फिल्मों और एक ओटीटी प्रोजेक्ट में नजर आएंगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।